बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस टॉपिक में हमने हार्ट के एनाटॉमी को डिटेल्स से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक में हमने फिर इंशाल्लाह फंक्शन यानी सर्कुलेशन जो इसका काम है उसको डिस्कस करना है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने एक्सटर्नल पार्ट को डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी, काइंडली आप वो लेक्चर भी सुन लें, देख लें। उस लेक्चर में हमने बात क्या की थी कि हमारे साथ इसकी पोजीशन क्या है, हमारे साथ हार्ट की जो कलर है वो किस तरह है, इसकी रफली कॉनिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और फिर उसमें हमने प्रोटेक्शन की बात की थी कि अल्लाह ताला ने इसको पहले रिबकेज पहले कैविटी में बंद किया हुआ है, उसके ऊपर डबल लेयर है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर इसे स्टर्नम के पीछे रखा हुआ है और फिफ्थ और सिक्स्थ रिब के इस नीचे रखा हुआ है। और इसी तरह इसने एक कार्डियक नॉच बनाया हुआ होता है लंग्स में। आज हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में कि हमारे साथ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस तरह है हार्ट की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम 4 चेम्बर्स की बात करेंगे कि हार्ट में हमारे साथ 4 चेम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। सो 4 चेम्बर आर प्रेजेंट हेयर। 4 खाने मौजूद हैं हमारे साथ हार्ट में। द 2 आर कॉल्ड आर्ट्रियम एंड द 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड आल्सो द आर्ट्रियम इज कॉल्ड ऑरिकल्स, ठीक है। इसको हम ऑरिकल्स भी कह सकते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। अब यही ऑरिकल 2 में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। द वन इज़ राइट आर्ट्रियम एंड द सेकेंड वन इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। एक पर्दे के बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा हुए हैं जिसे हम थिन वॉल्ड कहते हैं, और 2 आर्ट्रियम के दरमियान जो वॉल मौजूद है उसे हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है, ओके। और यही 2 सेप्टम्स को हम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम भी कहते हैं या इंटर आर्ट्रिक्यूलर सेप्टम भी कहते हैं, ओके। ऑरिकल्स के बारे में बात करते हैं तो ऑरिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से अलहदा हुए हैं थिन वॉल्ड के ज़रिए से। अगर हम साइज़ की बात करें तो राइट आर्ट्रियम कदरे बड़ा होता है लेफ़्ट आर्ट्रियम से, ठीक है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये बड़ा क्यों होता है और ये छोटा क्यों होता है फंक्शन में, ठीक है। इनर सरफेस इज स्मूथ, नेटवर्क ऑफ मस्कुलर रिजेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी इनर सरफेस हमारे साथ क्या है, ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इन साइड पे हमारे साथ मस्कुलर रिजेस मौजूद होती हैं क्योंकि हार्ट बना क्या है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, ठीक है। इसमें 2 डिप्रेशंस हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन टूवर्ड्स राइट आर्ट्रियम फॉर एग्जांपल लाइक दैट, अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, जो जिसे हम फोजा ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोजा ओवेलिस। और दूसरा डिप्रेशन होता है टूवर्ड द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ डिप्रेस हुआ होता है जिसे हम फोजा लुनेटा कहते हैं, ठीक है। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम जो सर्कुलेटरी ब्लड है उस ब्लड की फ़्लो को प्रिवेंट करना है, यानी उस ब्लड की फ़्लो को एक दूसरे से बचाना है या एक दूसरे से मना करना है, ओके। आफ्टर दैट हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, ठीक है। वेंट्रिकल्स भी हमारे साथ 2 में डिवाइड हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ वॉल्ड है या हम कहते हैं जो सेप्टम मौजूद है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो थिक है। यहाँ पर थिन था, यहाँ पर थिक है, ठीक है, थिक वॉल्ड मौजूद है। लेफ्ट लार्जर देन राइट वन, लेफ्ट क्या है हमारे साथ लार्जर है, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट वन इज राइट वेंट्रिकल। ये लार्जर है और ये हमारे साथ क्या है, स्मॉलर है। अब ये लार्जर क्यों है, हमने कॉनिकल स्ट्रक्चर की बात की थी तो इसकी वजह से ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज लार्जर देन राइट वन। Cavity of left ventricle is smaller because myocardium is thicker, okay। अब जो हमारे साथ लेफ्ट कैविटी है वो क्या है, स्मॉलर है। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला पोर्शन हमारे साथ लार्जर है थर्ड यानी राइट वन से, लेकिन जो स्पेस यानी जो कैविटी उसमें प्रेजेंट है वो इससे कदरे कम है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ 3 टाइप ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, यानी मायोकार्डियम यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा थिकर है। वॉल्स ऑफ ventricle raised into a number of thick muscular column
shaped projections called columnae corni and few large muscular elevation papillary muscles। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, यानी लाइक दैट, ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे जिसे हम कालुमेनी कॉर्निया कहते हैं। एंड जो हमारे साथ राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 पेपेलरी मसल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? लाइक दैट, 3 पेपेलरी muscles are present here, and in the left ventricle there are only 2 in number। इसको हमने डिटेल में पढ़ना है फंक्शन में कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि मसल्स हैं तो इनका काम ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अगर हम मेजर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो हमारे साथ हार्ट का काम ही यही है कि वो सर्कुलेशन का अहम जो सर्कुलेशन का काम है वही करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ वेसल्स का होना लाजमी है। ठीक है, जो सबसे हमारे साथ लार्जर है वो आयोटा है। ठीक है, एंड वेना केवा है। ठीक है, वेना केवा हमारे साथ 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ है। द वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड द अनदर वन इज इंफीरियर वेना केवा। अगर इंफीरियर वेना केवा को देख लें तो इसकी जो लोकेशन है वो डाउन साइड पे है। इट्स मीन कि यहाँ से जितनी भी हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी आपके हार्ट से यानी एब्डोमेन से नीचे जितनी भी एरिया है, थोरेसिक कैविटी से लेकर एब्डोमेन नीचे पाँव है, वहाँ से सबसे ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। कौन सी ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, और अगर हम सुपीरियर वेना केवा को देख लें तो इसकी जो पोजीशन है वो अप साइड है। तो यह क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम हेड एंड नेक रीजन, हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, आपके जो हेड है, नेक है, तो यहाँ से आपके लिए ब्लड कलेक्ट करेगा। ओके, ब्लड आएगा कहाँ पर? फर्स्ट टाइम आपके साथ जो ब्लड फ्लो होगा वो डायरेक्ट राइट आर्टरियम में आएगा। कहाँ पर आएगा? राइट आर्टरियम में। ठीक है, अब होता क्या है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे साथ वॉल्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती है? वॉल्स, जो प्रिवेंट करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को वापस जाने में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम से ब्लड आ जाती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में यहाँ से आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वाल्व मौजूद हैं जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहते हैं जो 3 फ्लैप्स पर मुश्तमिल हैं। फॉर एग्जांपल आप इन वाल्व्स को रिमूव कर लें तो ये ब्लड यहाँ तो आएगा लेकिन यहाँ से वापस भी जाएगा। सो ये यहाँ पर जो वाल्व्स मौजूद होती हैं ये इस तरह से होती हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से इस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाती हैं लेकिन वापस ये ओपन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से वापस नहीं जा सकती। सो इट जस्ट लाइक दैट। अगर आपने देखा होगा ना, हम यहाँ पर जो चूहों वगैरह के लिए जो डब्बा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए कोई खुराक रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कपबोर्ड लगाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे ही उस पर यानी माइस का वज़न पड़ता है तो वो डायरेक्टली नीचे चला जाता है लेकिन वो ऊपर नहीं आता। इसी तरीके से हमारे साथ ब्लड का फ्लो भी राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में होता है। ओके, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, तो यहाँ से वो डायरेक्टली फ्लो कर लेता है या पंप कर लेता है किस चीज़ के ज़रिए से? यहाँ पर जो मसल्स मौजूद होती हैं उनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के ज़रिए से। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फंक्शन को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट अभी आप स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी को देख लें। यहाँ पर भी हमारे साथ वाल्व मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ओके, अब पल्मोनरी वाल्व क्या करती हैं? राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली हमारे साथ जो पल्मोनरी वाल्व ओपन होती हैं तो यहाँ से वो ब्लड को पुश करती हैं कहाँ पर? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग्स में, और दूसरी आर्टरी हमारे साथ मौजूद होती है जिसे हम राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि राइट लंग्स में जाती है। ये लेफ्ट लंग में आ गई, ठीक है, और राइट वन कहाँ पर जाएंगी?
राइट पल्मोनरी आर्टरी ले जाएंगी राइट लंग्स में, ठीक है। याद रखें ये एक ही एक्सेप्शनल आर्टरी है पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट होता क्या है, जैसे ही लंग से ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो वहाँ से डायरेक्टली वो आती हैं, अगर लेफ़्ट लंग से हैं तो लेफ़्ट पल्मोनरी वीन के ज़रिए से, अगर राइट लंग है तो राइट पल्मोनरी वीन के ज़रिए से डायरेक्टली फिर आ जाती हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही वो वापस आती हैं लेफ़्ट आर्टरियम में आती हैं या लेफ़्ट ऑरिकल में, और यहाँ पर भी वाल मौजूद होती हैं जिसे हम बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं या माइट्रल वाल भी कहते हैं, जो कि 2 फ्लैप से बनी होती हैं और यहाँ से फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड मार्कर से शो कर देता हूँ, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गई और यहाँ से फिर जाएंगी आयोटा में, ठीक है। ओके, आयोटा में भी यहाँ पर आयोटिक वाल मौजूद होती हैं जो कि ब्लड को प्रिवेंट करती हैं वापस आने में। ओके, यहाँ से जाती हैं डायरेक्टली आयोटा में जाती हैं, फिर आयोटा से वो पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाती हैं। ओके, तकरीबन यहाँ पर हमने बात कर ली है सुपीरियर वेना केवा की, इंफीरियर वेना केवा की, आर्टरियम की, वेंट्रिकल्स की, ठीक है, राइट पल्मोनरी वीन्स की, राइट लेफ्ट पल्मोनरी वीन्स की, सब की बात हो गई है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि हमारे साथ जो हार्ट है उसको भी तो ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी ऊपर बॉडी के अपर सिस्टम है, ठीक है, हेड हो गया, नेक रीजन हो गया, उनको कौन ब्लड दे रहा है या लोअर बॉडी को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है। यहाँ से तो हमने बात की कि इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से ब्लड कलेक्ट हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रही है, सुपीरियर वेना केवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रही है, लेकिन अब बात यह है कि इनको ब्लड देना भी है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना भी है। ओके, सो हम बात कर रहे थे मेजर ब्लड वेसल्स की, जिसमें सुपीरियर वेना केवा आल्सो कॉल्ड प्री केवल एंड इंफीरियर वेना केवा आल्सो कॉल्ड पोस्ट केवल। कोरोनरी साइनस या कोरोनरी आर्टरी रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल्स। ये क्या करती हैं, हार्ट को भी ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितनी भी मौजूद होती हैं उनको भी वापस करना होता है, तो वो कोरोनरी साइनस का काम है। पल्मोनरी वीन क्या करती हैं, पल्मोनरी वीन हमारे साथ 4 पल्मोनरी वीन्स हैं, ठीक है, 2 हर लंग्स के लिए गई होती हैं। पल्मोनरी आयोटा क्या काम कर रही हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। यहीं पर जो हमने बात की यहाँ से कि हमारे साथ राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाती हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, तो यह पल्मोनरी आयोटा का काम है। सिस्टमिक आयोटा क्या कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे साथ जो ग्रेट आयोटा है उसमें भी 3 वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को उसी हिसाब से क्या कर रही हैं, ब्लड फ्लो प्रोवाइड कर रही हैं। Okay, the one is brachiocephalic trunk, then another one is left common carotid artery and the left subclavian trunk. अब इन तीनों का काम क्या है, अगर हम देख लें तो हमारे साथ अगर आप हार्ट के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देख लें तो आयोटा इस तरह से मौजूद होती है, लाइक दैट। इसने एक आर्क सा बनाया हुआ था, ठीक है, इसको हम आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने अलहदा से बना लिया, ठीक है। दिस वन इज आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है। ओके, यहाँ से ही जैसे ही हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करती हैं आयोटा में जाती हैं और आयोटा से फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक को देख लें तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आपके नेक और हेड रीजन को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अगर हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं तो वो हमारे साथ लार्ज भी होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं, ठीक है। इन दोनों से लेफ्ट सबक्लेवियन और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से क्या होती हैं, थोड़ी सी लार्ज होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं और ये भी उसी तरह हेड और नेक रीजन को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अगर हम लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक को देख लें तो ये नेक और हेड रीजन के साथ साथ आर्म्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ आज का टॉपिक हो गया एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में कि हमारे साथ हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह है, इनसाइड दिखता किस तरह है, 4 चैम्बर्स हैं, उसमें हमारे साथ वॉल्स कितने हैं, तो हमने ट्राइकस्पिड वाल की भी बात की, बाइकस्पिड वाल की भी बात की, पल्मोनरी वाल्स की भी बात की और आयोटिक वाल्स की भी बात की। सो आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ सकते हैं इस लेक्चर को, आपको अच्छी लगती है वीडियोस, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।
अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।